ड्राइवर कहाँ रह गया? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बेटा तुम नमस्ते नहीं करोगी? तुम्हारे मायके वालों ने यही संस्कार दिए तुम्हें? नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वैसे कहाँ जा रहे थे आप लोग ऐसे? यहीं पास में सब्जी मंडी में ये सब्जी वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं। ओह, और ऐसे ही पैदल? हाँ, बस वो पास में ही जाना था, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। वैसे हम लोग तो कहीं पर भी पैदल नहीं जाते, वो भी इतनी धूप में। हमारे पास इतनी महंगी गाड़ी जो है मेरी बहू के दहेज में आई है, उसके पापा ने दी है, और साथ में ड्राइवर भी दिया है। बस उसी का वेट हो रहा था। पर पता नहीं मम्मी जी, ये ड्राइवर कहाँ रह गया? बहुत लेट हो गया अब तो। आता होगा। वैसे अंकल जी आपको एक बात बोलूँ मैं, बुरा मत मानिएगा। आपकी बहू को भी ना दहेज में एक कार लानी चाहिए थी। वो क्या है ना, अगर घर में एक कार रहती है तो कहीं भी आने जाने में आसानी रहती है। क्यों मम्मी जी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे दहेज से अच्छा है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी में खुश रहें। अब कार का क्या, कार तो कभी भी आ सकती है, लेकिन एक कार के लिए हम अपने रिलेशन तो ख़राब नहीं कर सकते ना, इसीलिए हमने दहेज नहीं लिया। देख रही है बेटा, जिन लोगों को दहेज नहीं मिलता ना, वो ही ऐसे ज्ञान देते हैं। अंगूर खट्टे जो हैं। चलिए पापा जी, हम चलते हैं। चलो बेटा, चलो। हाँ जाओ, पैदल जाओ। सॉरी पापा जी, अगर मेरे घर वालों ने दहेज में कार दी होती तो आज आपको ये सब नहीं सुनना पड़ता। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रही है? पागल हो गई है क्या? अरे जितने मुंह उतनी बातें। बल्कि हमें तो खुशी है कि हमें तुझ जैसी अच्छी और संस्कारी बहू मिली है। अरे हम तो बहुत खुश हैं बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ चल चिंता मत कर, चल देर हो रही, आजा। मम्मी जी अब छोड़ो ना, कहाँ फोन पर लगे हो? ये देखो, आपको पता है मेरा एसडीएम में सिलेक्शन हो गया है। अभी मुझे आया मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने बहू। वैसे मुझे तो हमेशा से मालूम था कि तेरी मेहनत रंग लेकर आएगी। तूने पढ़ाई इतनी की है तो कैसे ना बनती एसडीएम। अच्छा एक काम करे, वो जो अपने गरीब पड़ोसी हैं उनको थोड़ा जलाकर आते हैं, बताकर आते हैं कि तू एसडीएम बन गई है। बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी जी। और वैसे भी अभी तक तो उनको खबर मिल भी चुकी होगी। चलो चलते हैं। चल आजा। अरे नमस्ते बहन जी। नमस्ते। कहाँ जा रहे हो आप दोनों? बहू को कुछ किताबें चाहिए थी, सो दिलवाने जा रहा था। किताबें? अरे भाई साहब, आपके भले के लिए कह रही हूँ कि इसको पढ़ाई लिखाई मत करवाइए। पढ़ाई लिखाई इसके बस की बात नहीं है। वैसे भी गरीब घर की है, घर के कामकाज करे, अपना परिवार बढ़ाए। भाई देखिए, आपके भले के लिए कह रही हूँ, कहीं पता चले कि ऐसी खबर सुनने में आ जाए कि ससुर ने बहू को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बहू तो किसी और के साथ ही पूर हो गई। बदनामी होगी भाई, हमारी तो नाक ही कट जाएगी। बस करो आंटी जी, अगर मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोले चले जाओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी मम्मी जी को जवाब दोगी? शायद तुम भूल रही हो कि मैं एसडीएम बन चुकी हूँ। अगर मैं चाहूँ ना, 2 मिनट में तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। अरे ये झगड़ा बंद करो, आज तो खुशी का दिन है। चलो ऐसा करते हैं, आज ये खुशी का दिन सब मिल के मनाते हैं। और वैसे भी पड़ोसी तो परिवार जैसे ही होते हैं ना। क्या कहा आपने? परिवार? आप लोग हमारा परिवार? अरे आप लोग तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम तो आपके मुंह भी नहीं लगेंगे। जीरो। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी मम्मी जी, बल्कि तुम लोग जीरो नहीं, जीरो से भी बहुत नीचे हो। वैसे एक बात बता दूं आपको, आज हमारे घर में पार्टी है क्योंकि मेरी बहू एसडीएम बनी है। लेकिन हाँ, आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, सोचना भी मत। बधाई हो सर, लालवती जी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम टॉप किया है। अरे सच में? अरे बधाई हो बहू बेटा, बधाई हो। अरे वाह, हमारी लालवती ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। मुझे तो पता ही था कि हमारी लालवती कुछ अच्छा ही करेगी। मेरा आशीर्वाद जो था उसके साथ। हाँ लालवती, मम्मी जी एकदम ठीक कह रही है। हमें तो बहुत अच्छी तरीके से पता था कि तुम कितनी पढ़ाई करती हो, कितनी मेहनत करती हो, और आज देखो तुमने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। अब ना हम दोनों एक काम करेंगे, साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। और क्या, वैसे भी आज हमने पार्टी रखी है, दोनों बहुएं साथ में सेलिब्रेट करेंगी। बस बहन जी, रहने दीजिए ड्रामेबाजी। आपको याद है ना, थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था? अरे भाई साहब, आप मेरी बात को सीरियस ले रहे हैं। आपको तो पता ही है मैं कितनी मजाकिया हूँ। वैसे मुझे तो सच में ही मालूम था कि लालवती कुछ बड़ाई करके दिखाएगी, और देखो उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया। हाँ अंकल जी, मम्मी जी एकदम ठीक कह रही है। तुम तो बस करो कलावती, बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितनी खुश हो। आप जैसे लोगों की वजह से सोसाइटी में लड़ाई होती है, और पड़ोसी क्या होते हैं,
पड़ोसी परिवार होते हैं जो एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, लेकिन आप लोगों को तो दिखावा करने से फुर्सत नहीं है। और आंटी जी, अगर मैं आपको पढ़ते हुए नहीं दिखती ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बस मुझे आपकी तरह दिखावा करना नहीं आता। नहीं नहीं लालवती, तुम गलत समझ रही हो, बल्कि हम लोगों ने तो हमेशा तुम्हारी रेस्पेक्ट ही करी है। बस बस रहने दो। अरे बेटा, क्या बोल रही हो? तुम तो हमारा परिवार हो। मैम सीएम सर आते ही होंगे बधाई के लिए, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? हाँ हाँ, कलावती इंटरव्यू दे देगी, है ना बेटा? मैम इनका इंटरव्यू नहीं, लालवती जी का इंटरव्यू। हाँ हाँ, लालवती भी इंटरव्यू दे देगी, मेरी बहू कलावती भी इंटरव्यू दे देगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहन जी, सुना नहीं आपने? वो लालवती यानी मेरे बहू की इंटरव्यू की बात कर रही है, न कि आपकी बेटी की। और अभी आपने क्या कहा? हम आपके परिवार जैसे हैं? बहन जी, हमने तो हमेशा आपको अपना परिवार समझा, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था? आपकी नज़रों में हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। ठीक है, अगर हम ज़ीरो हैं तो आप खड़ी यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए यहाँ से। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सच में आप लोगों को परिवार समझती हूँ। अरे बहन जी, रहने दीजिए, हम जो कुछ भी समझ रहे हैं ठीक समझ रहे हैं, गलत नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, जाइए आप यहाँ से। कैसे हैं आप लोग? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लोगों के साथ मिसबिहेव करना अच्छा लगता है, उनका मजाक उड़ाना अच्छा लगता है। तो आप ऐसा सोचते हैं कि मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा करते हैं तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंसान कभी बड़े नहीं होते हैं, एक्चुअली उनकी सोच बहुत गिरी हुई होती है। तो हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहिए और हमेशा ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आपकी मदद करते हैं, और आप भी लोगों की मदद कीजिए ताकि हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव वाइब्स बन सके, अच्छे दोस्त बन सके। किसी का भी मजाक ना बनाए, हमेशा एक दूसरे का साथ दे, सबका सम्मान करे, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जल्दी से कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉरल है इस वीडियो का। और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।